Hello everyone, good morning all of you. How are you? I hope all of you are fine. Welcome back to our YouTube channel BLSS Convent Inter College, Babugans Sikandra, Prayagraj. Myself Rahul Bhartiya, Assistant Teacher of BLSS Jagannath Convent Inter College, Babugans Sikandra, Prayagraj. Students, if you are new, please press red button to subscribe our YouTube channel and press bell icon to get notification of all videos timely. I am going to teach you in part of speech in English grammar for class 6 to 8. Class 6 to 8. ओके, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारा जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ेंगे भाई आज हम लोग? पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने लिख तो दिया यहां पे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसकी हिंदी जान लेते हैं कि इसकी हिंदी क्या होती है। इसकी हिंदी होती है शब्द के भेद। शब्द के भेद, ठीक। शब्द के भेद या शब्द के प्रकार या शब्द के रूप, हम कुछ भी कह सकते हैं, चाहे भेद कहें, चाहे प्रकार कहें, चाहे रूप कहें, सबका मतलब एक ही है, ठीक। आखिर जो हम सेंटेंस बोलते हैं, लिखते हैं, उसमें हम कई शब्दों को डालते हैं, ठीक। जो शब्द होते हैं हमारे, उन्हीं शब्दों से मिलकर हमारा सेंटेंस बनता है। तो जो शब्द होते हैं उनका अपना एक नाम होता है अलग अलग, ठीक। वही हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब, पांचवा प्रीपोजिशन, छठा एडजेक्टिव, सातवां कंजक्शन, आठवां इंटरजेक्शन, और 9वां होता है हमारा डिटरमाइनर, ठीक। ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। कौन कौन से? पहला नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और डिटरमाइनर। ये हमारे 9 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक। आखिर इनका सेंटेंस में क्या रोल है वो हम जानेंगे कि आखिर सेंटेंस में इनका क्या रोल है, ये किस लिए बने हैं, ठीक। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक। हमें हमें उम्मीद है कि आप नोट कर चुके होंगे, ठीक। अब हम इसे इरेज करते हैं। सेंटेंस में इनका क्या रोल है, इनका क्या योगदान है, वो हम जानेंगे। कि जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं कोई, तो इनमें सबका अपना एक स्थान होता है। नाउन का स्थान होता है, प्रोनाउन का, वर्ब का, एडवर्ब का, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, यानी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच सबका अपना एक स्थान है। अगर हम इन्हें एक स्थान पे, उनके उचित स्थान पे ना रख के हम इधर उधर कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस खराब हो जाता है।
जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेते हैं कार का। मान लीजिए कार है आपकी, ठीक, कलाकार तो हम है नहीं, इस वजह से ये थोड़ा हमारी जो कार है आप समझ लीजिए। उसके बाद फिर मान लीजिए ये कार है, ठीक, इसमें इस कार में ढेर सारे पार्ट हैं। जैसे मान लीजिए हैंडल हो गई, ब्रेक हो गई, पहिया हो गया इसका, लाइट हो गई, ठीक, बॉडी हो गई, ठीक, इसके ढेर सारे पार्ट हैं। जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच के ढेर सारे पार्ट थे, उसी प्रकार से कार के भी ढेर सारे पार्ट हैं, ठीक। इनका अपना एक स्थान है कि जो पहिया है वो कहाँ पे लगी है, अपने स्थान पे लगी है, कुछ स्थान पे लगी है। जो हमारी खिड़की है इसकी कहाँ पे लगनी है, इसकी अपने उचित स्थान पे लगी है। इसका हैंडल कहाँ है, इसकी सीट कहाँ है, ठीक, सब जितने भी पार्ट हैं इसके सब अपने स्थान पे हैं, ठीक। अगर हम इन्हें इनके स्थान पे ना रख के इधर उधर कर दें, मान लीजिए जैसे पहिया है, पहिया हम नीचे ना रख के ऊपर लगा दें, तो क्या गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। हैंडल है, हैंडल को हम लगाए ही ना, जैसे हम सामने लगा दें हेडलाइट के बगल, तो गाड़ी क्या चल पाएगी? नहीं। ब्रेक है, ब्रेक को हम लगाए ही ना, तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा नहीं? तो अब देखिए, यानी कि सबका अपना एक उचित स्थान है, ठीक। अगर हम थोड़ा भी नहीं इधर उधर करते हैं तो हमारी गाड़ी चल नहीं पाती, एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक। तो जो इसीलिए हम इन्हें अपने एक उचित स्थान पे रखते हैं। इसी प्रकार जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अगर जो हमारा सेंटेंस है, ठीक, मान लीजिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। इसमें इतने सारे पार्ट, मान लीजिए ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक, ये आपकी मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग और ये मेन वर्ब, ये आपका आर्टिकल हुआ जिसे डिटरमाइनर कहते हैं, और ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक, मीन्स ये नाउन है आपका। अगर हम इन्हें इनके उचित स्थान पे ना रख के हम इधर उधर कर देते हैं, जैसे हमने लिख दिया ए लेटर राइटिंग एम आई, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं ना। यानी कि ये अपने उचित स्थान पे नहीं है। अगर हम इन्हें उचित स्थान पे नहीं रखते हैं तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है, ठीक। इसीलिए हमारा क्या बना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक, उनको उनके उचित स्थान पे रख के सेंटेंस को सही करने के लिए हमें जरूरत पड़ी किसकी? पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ठीक। ये जरूरत थी हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की। आगे हम एक एक करके हम सब आपको पढ़ाते हैं। आज हम पहला टॉपिक लेते हैं नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है? नाउन है। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा, जैसा कि डेफिनेशन आप सभी लोग जानते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। ये डिफिनीशन है किसकी? नाउन की। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। इसकी दूसरी डिफिनीशन है एनी नेम इज नाउन। एनी नेम इज नाउन, ये आपकी पहली डिफिनीशन, ये आपकी दूसरी डिफिनीशन। मीन्स इसमें क्या दिया है कि नाउन क्या है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक। और दूसरी डिफिनीशन मीन्स एनी नेम इज नाउन, यानी कि कोई भी नाम हो, कोई भी नाम हो क्या है? नाउन है।
कोई भी नाम है नाउन है। ठीक, एनी नेम इज नाउन मीन्स कोई भी नाम हो वो क्या है, नाउन। मीन्स दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, जैसे आपने क्या देखा, पर्सन व्यक्ति, जैसे हम सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। मीन्स मेरा नाम क्या, राहुल, मैं व्यक्ति हूं, मेरा एक नाम है। ठीक, क्या नाम, राहुल। इनका नाम सौरभ, इनका नाम विशाखा, शिल्पा, आरती। मीन्स जितने भी सारे लोग बैठे हैं ना, सबका नाम क्या है, अपना एक नाम है। तो नाम क्या हो गया, नाउन मीन्स पर्सन। आपने देख लिया ना, इसे हम आप लोग पहले इसे लिख लीजिए, फिर एक एक करके हम समझाते हैं। ठीक, आप लोग लिख चुके होंगे, इरेज करते हैं इसे। चलिए हम आते हैं, पहले हमने कहा नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। मीन्स पहला पॉइंट क्या था आपका, पर्सन, नेम ऑफ पर्सन। मीन्स व्यक्ति के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे हमने कहा राहुल, सौरभ, सीता, गीता, ईटीसी। मीन्स ये क्या हुआ, आपका व्यक्तियों के नाम हुए, व्यक्तियों के नाम हुए। राहुल, सौरभ, सीता, गीता, कुछ भी आप नाम ले लीजिए, किसी का भी नाम ले लीजिए, वो हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक, बात आती किसकी अब, प्लेस। प्लेस मीन्स स्थान। जैसे कि हम लोग जहां पे रह रहे हैं उस एरिया का क्या नाम है भाई, बाबूगंज। तो बाबूगंज आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक, आगे देख लीजिए सिकंदरा। तो सिकंदरा क्या हुआ आपका, नाउन हुआ। बहरिया, बहरिया क्या हुआ भाई, नाउन हो गया। यानी किसी भी स्थान का नाम, किसी भी स्थान का नाम वो क्या होता है, नाउन होता है। फिर बात आती किसकी, थिंग्स। थिंग्स मीन्स वस्तुएं, वस्तुओं का नाम ले लीजिए। जैसे हमारे हाथ में क्या है, चौक है। तो ये कोई वस्तु है, इसको हमने नाम दिया, और नाम क्या दिया, चौक। ये चौक क्या हो गया भाई आपका, नाउन हो गया। ठीक, हमारे पास ये है, ये क्या है, डस्टर है। तो डस्टर कोई वस्तु है, इसको हमने नाम दिया, क्या नाम दिया भाई, डस्टर। तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक, ये आपके सामने कोई वस्तु पड़ी है, इसका नाम क्या हुआ, ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। ठीक, यानी कि जो भी वस्तुएं हैं वो हमारा क्या कहलाती हैं, नाउन कहलाती है। मीन्स अगर उन्हें कोई निश्चित नाम दे दे तो। ठीक, इतना कुछ आप नोट करिए, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आप नोट कर चुके होंगे, इरेज करते हैं हम इसे। अब देखते हैं नाउन के प्रकार। आपने सीखा क्या कि दुनिया का कोई भी चीज हो, सबका अपना एक नाम है। वो जो नाम होता है वही क्या होता है, नाउन होता है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कि नाउन के प्रकार। नाउन के प्रकार, आखिर कितने प्रकार के होते हैं नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन मीन्स नाउन के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार देखते हैं नाउन कितने प्रकार का होता है। नाउन 5 प्रकार का होता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ
नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पांचों प्रकार के सबसे पहले हम नाम जानते हैं कि इनके नाम क्या क्या है। पहला है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा कॉमन नाउन। तीसरा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। चौथा होता है आपका प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, मटेरियल नाउन। और पांचवा मीन्स लास्ट होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये नाउन के प्रकार हो गए, 5 प्रकार हो गए आपके। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, ये आपके 5 प्रकार हो गए। ये पांचों आप नोट करिए, फिर एक एक करके हम आपको समझाते हैं। पहले एक एग्जाम्पल देंगे, पहले हम एक एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद फिर आपको जो जितना भी ये जितने प्रकार हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक, आप नोट करिए। चलिए, नोट कर लिया आपने? ओके। आपने नाउन के 5 प्रकार पढ़े, कौन कौन से? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। अब इन पांचों को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देंगे और आपको, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक गोट का। गोट, गोट मीन्स सबको मालूम होगा क्या होता है भाई? बकरी होता है। ठीक, क्या? बकरी। ये सबको मालूम होगा कि बकरी किसे कहते हैं। अब देखिए, गोट मीन्स ये जो बकरी है, मान लीजिए बकरी हम बना दे रहे हैं, तो कैसे बनेगा? चलिए, कुछ भी कलाकार तो मैं नहीं, क्या बन रहा है? चूहा बन रहा है लगता है ये तो। ओह सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कुछ बना दे रहे हैं, मान लीजिए बकरी है। ठीक, लग रहा है चूहा लेकिन है क्या? बकरी। बकरी मीन्स जब इस संसार में आया, जब ये इस संसार में आया तो अकेला आया, अकेला आया, अकेला आया। तो जैसे ये आता है अपने समूह से मिलता है, मीन्स अपने ग्रुप से मिलता है, तो इसका एक ग्रुप तैयार हो जाता है। पहले क्या हो जाता है? एक ग्रुप तैयार हो जाता है। पहले तो ये सुनिए, सॉरी, जब ये आया ये अकेला था। क्या था? अकेला था, मीन्स कॉमन नाउन में था। किस में था? कॉमन नाउन में था। कॉमन मीन्स क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के की जाति का बोध कराने वाले संज्ञा को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, ये जैसे बकरी है। बकरी क्या है? एक जानवर है। ठीक, जानवर है, तो इसको हमने नाम दिया, इसकी जात से बोध कराए, इसके जात से इसे हम वाकिफ कराए, इसको एक नाम दिया, क्या? गोट। मीन्स क्या? गोट मीन्स बकरी दिया। जैसे बहुत सारे जानवर होते हैं, किसी का नाम हमने रख दिया बफेलो, तो बफेलो हो गया। ठीक, हम सारे लोग बैठे हैं ना, हम डिफाइन ना करें कि लड़का लड़की, हाँ आदमी औरत, डिफाइन ना करें से हमने कह दिया क्या? मैन, तो वो मैन क्या हो गया? आपका कॉमन नाउन हो गया। ठीक, हमने ढेर सारी चीजें ले ली। मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, पेन भी कई तरह की होती है। ठीक, कोई होती है रेनॉल्ड्स की पेन, कोई होती है एल्कोस की पेन, कोई होती है अग्नि 2020।
तो ये सब हमने क्या कहते हैं इनको अब अभी अलग नाम नहीं दिया, सिर्फ इन्हें हमने एक नाम दे दिया, क्या? पेन। तो पेन क्या हो गया? ये कॉमन नाउन हो गया। ठीक, बाहर जैसे ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, सब अलग अलग है, जैसे आम, नीम, महुआ, कुछ भी आप नाम ले लीजिए। ठीक, तो नाम न ले हम, मतलब उनको अलग अलग नाम से डिफाइन ना करें, सिर्फ हम क्या कहते हैं? पेड़। तो पेड़ क्या हो गया आपका? कॉमन नाउन। मीन्स दुनिया की कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज सब किस में है? वो कॉमन नाउन में। किस में है? कॉमन नाउन में। ठीक, तो जैसे ही बकरी आया तो पहले थे कॉमन नाउन में, और जब अपने समूह से मिला, जब अपने समूह से मिला तो वो क्या हो गया भाई? कलेक्टिव। उसका एक कलेक्शन तैयार हो गया, समूह तैयार हो गया, तो क्या हो गया? कलेक्टिव हो गया। ठीक, जैसे ये कलेक्शन था, मीन्स एक भीड़ थी ना, जैसे हम ढेर सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो हमारा क्या है? क्राउड है, भीड़ है, तो हम कलेक्ट हुए हैं कि हम किस में है? तो कलेक्टिव नाउन में। अब इसी कलेक्टिव नाउन, मान लीजिए यहाँ पे ढेर सारी बकरियां हैं, अब इसी में से हम एक को निकाल दें, एक को निकाल दें और इसका नाम रख दे क्या? टोनू। क्या रख दे? टोनू ना। अब इसी भीड़ में से बकरी अब वो नहीं रहेगी, अब उसका एक नाम रख दिया हमने, क्या? टोनू। तो एक निश्चित नाम दिया उसको, तो हमारा क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक, जैसे अभी हमने बताया ना कि ढेर सारी पेन्स हैं, तो कोई एल्कोज की है, कोई अग्नि 2020 की है ना, कोई सेलो ग्रीपर की है, तो इसका एक ब्रांड मिल गया, उसका एक अलग पहचान मिल गई, निश्चित मतलब ब्रांड दे दिया गया है, तो हमारा क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन में चला गया। टोनू किस में चला गया? प्रॉपर नाउन में चला गया। ठीक, अब भैया ये अलग कर दिया। अब जो भी पाला था ये बकरी, मान लीजिए उसके यहाँ है कोई कसाई, कसाई तो समझते हैं आप लोग, वो लेके गया इसे, क्या लेके गया। अब कसाई का क्या काम है? काट पीट करना ना, वो इसका काट पीट किया, मीन्स अब वो बकरी बकरी नहीं रह गई, वो क्या बन गया? मटन बन गया आपका। क्या बन गया? वो मटन, मटन बन गया। तो मटन आप अगर आप लेने जाएंगे, आप ये थोड़ी नहीं कहेंगे कि ये मुझे 4 बकरी दे दो, 5 बकरी दे दो, नहीं ना, आप उसे केजी में मापेंगे, केजी में मापेंगे। तो हमारी ये पदार्थ हो गया, क्या बन गया भाई? पदार्थ। मीन्स अब ये क्या बन गया? मटेरियल बन गया, मटेरियल नाउन बन गया। अब क्या हुआ कि जब ये मटेरियल नाउन बन गया तो हम लेके गए घर, मान लीजिए जो भी लेके गया ना, लेके आ गया घर। अब कहा भैया मम्मी बना डालो, मम्मी कही चलो ठीक है बेटा हम बना देते हैं। मम्मी बनाने लगी और ये चले गए घूमने, कहे मम्मी बना दो, मैं अभी आऊंगा थोड़ी देर में खेल के। मम्मी बनाई, अब भैया ये खेल बोल के आए, उसके बाद फिर बोले मम्मी बन गया? ये कह रहे हाँ हाँ बेटा बन गया। और जैसे कमरे में इंटर किए, महक बड़ी अच्छी आई, वाह मम्मी क्या बनाया आपने, कितना स्वादिष्ट बनाया, इतनी अच्छी महक। तो महक आई मीन्स स्मेल आई, क्या आई इसमें से? क्या आया? स्मेल। तो स्मेल को आप क्या देख रहे हैं? देख सकते हैं क्या स्मेल को? नहीं। छू सकते हैं स्मेल को? नहीं। ओनली यू कैन फील, ओनली यू कैन फील मीन्स आप सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं। ठीक, महसूस कर सकते हैं। जैसे गर्मी चल रही है, गर्मी लग रही है, फैन चालू किया, हवा आई ना, तो हवा को आप देख रहे हैं क्या? नहीं, सिर्फ महसूस कर रहे हैं, छू भी नहीं सकते, न देख सकते, ओनली महसूस कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा जिस चीज को हम ना छू सके ना देख सके, ओनली वी कैन फील, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरह से आपने पूरा समझ लिया होगा कि हमारा कॉमन नाउन कैसे बना, कलेक्टिव नाउन कैसे बना, प्रॉपर नाउन कैसे बना, मटेरियल कैसे बना और एब्स्ट्रैक्ट कैसे बना। ये तो हमने आपको एक एग्जांपल के माध्यम समझाया। ठीक, अब हम कंटिन्यू करेंगे, एक एक चीज को डिफाइन करेंगे।